हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकरा क्लासेस में। तो बच्चों, हमने अभी तक मॉडल सेट का 40 क्वेश्चन कर लिया था, मॉडल सेट पेपर मैथ का। तो अब हम 40 के आगे बढ़ते हैं, जो कि 41 देखते हैं। 41 नंबर वो क्या कह रहा है कि a बराबर 1 4 2 5 3 6 है, तो a डैश निकालना है। a डैश का मतलब क्या होता है ना, आपको जो रो होता है वो रो 1 और रो 2 होता है, उसको कॉलम 1 कॉलम 2 में कर लेना। तो अगर इसको कॉलम में चेंज करते हैं हम लोग, तो 1 2 3 आपको इस तरह हो जाएगा, 1 2 3, और 4 5 6 आपको इसका कॉलम 2 में हो जाएगा। मतलब कि जो रो 2 है वो कॉलम 1 बन जाएगा, रो 1 है वो कॉलम 1 बन जाएगा, एंड रो 2 है वो कॉलम 2 बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी। तो अब देख लेते हैं 42 क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि अ मैट्रिक्स हैज़ 4 रो एंड ईच रो हैज़ 3 एलिमेंट। मतलब क्या है कि 4 रो तो है, आपके पास 4 रो है, ठीक है, और हर एक रो में 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट का मतलब क्या, हर एक रो में है। मतलब क्या है कि जैसे एक रो है यहाँ पे, तो इसमें 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हुआ। तो मतलब क्या है आपको, तो रो तो आपको नंबर ऑफ रो जो हुआ वो तो 4 है, और नंबर ऑफ कॉलम जो है ना 1 2 3, इस तरह से 3 है। तो जो ऑर्डर होगा ना वो होगा 3/4 का ऑर्डर बनेगा, जो कि ए हो जाएगा। आपका 43 देख लीजिएगा, जो कि आपका कह रहा है कि ए जो है 111 है, 111 तो ए स्क्वायर, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। ये डायरेक्ट आपको 27 ए कर लेते हैं, लेकिन आता कैसे है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए आता कैसे है, मान लीजिए कि ए है आपके पास, ए को ए से स्क्वायर कीजिएगा तुमने ए बनेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए 111 होता है, 111, फिर यहाँ 111 हो जाएगा, और यहाँ पे कीजिएगा तो 111 111 एंड 111 हो जाएगा। तो मतलब क्या, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा एक एकम एक आ जाएगा, प्लस एक एकम एक आ जाएगा, प्लस एक एकम एक। मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा। उसी तरह आपको यहाँ से यहाँ 3 बनेगा, उसी तरह यहाँ से यहाँ 3 बनेगा। यहाँ भी देखिएगा 3 3 3 3 3 एंड 3 हो जाएगा। अगर आप इस सब में से आप पहले वाले रो में से 3 बाहर कर लेते हैं, दूसरे वाले रो में से भी 3 बाहर कर लेते हैं, और तीसरे वाले रो में से भी 3 बाहर कर लेते हैं, तो बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है ना। तो मतलब 3 3 9 9 3 27, और ये हो जाएगा आपका ए। मतलब क्या है कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो 27 ए हो जाएगा। देखिए 44 क्या है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि ए बराबर 1 4 2 3, तो क्या डिटरमिनेंट ए बराबर 0 होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा, या ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिएगा, हम लोग क्या करते ना है, आपको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ सॉल्यूशन कैसे बनेगा, 3 एकम 3 कर लेंगे, -4 दूना 8 कर लेंगे, आंसर आएगा -5। जबकि अगर डिटरमिनेंट होता है -5, मतलब फिर डिटरमिनेंट अगर 0 ना हो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है का मतलब कि बी इनवर्स का अस्तित्व है। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा था कि के क्या होगा। तो के का मतलब कि के को के से अगर क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ के का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, जे 0 हो जाता है, आई भी 0 होता है। ये तीनों में से कोई एक सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पे 45 का जो आपको आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जो कि आपका 0 है। अब 46 देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है, के इंटू आई। ठीक है ना, के इंटू आई, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछता है इसमें से। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है आपको, कि के डॉट आई है, के डॉट आई अगर रहता है तो उसको 0 कहते हैं, आई डॉट आई रहता तो 1 करते हैं। ये तो मतलब इसको 0 हो गया आंसर। आई डॉट आई रहेगा तो 1 हो जाएगा, डे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा। अगर यहाँ पे आई डॉट जे रहे या जे डॉट आई रहे तो यहाँ पे के होता है, आई डॉट के रहे। मतलब क्या है आपका, अगर यहाँ पे आई जे रहे, के आई रहे, जे के रहे, सब क्या होता है आपका 0 हो जाता है। लेकिन आपका क्या होता है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 46 का 0। 47 का देखिएगा क्या होता है कि ए बी सी विल बी को प्लेनर। को प्लेनर क्या होता है, कब होता है, जब ए डॉट बी डॉट सी बराबर 0 है। तो इस 47 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 47 का ए। 48 का देख लेते हैं। 48 क्या कह रहा है कि 2 वेक्टर 2i + 5j + k एंड 3i - 2j + 4k आर पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, इक्वल होगा, या नन ऑफ दिस होगा। देखिए इक्वल तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 2 है, यहाँ पे 3i है, 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इक्वल तो आपको कैंसिल हो गया। दूसरा देख लेते हैं पैरेलल। पैरेलल के लिए ए क्रॉस बी जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो ये निकालने में थोड़ा मुश्किल है, पहले ये चेक कर लेते हैं परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर के लिए ए डॉट बी क्या होना चाहिए, 0। अगर देखते हैं यहाँ से ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा हो जाएगा आपके पास 6, फिर इसको करते हैं प्लस माइनस 5 2 जा हो जाएगा 10, -10 हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं प्लस है, यहाँ प्लस है, 4 1 जा 4 प्लस में। यहाँ देखिएगा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 6 4 हो जाएगा 10 है, और -10
10 से 10 कटेगा 0। अगर a डॉट बी अगर 0 आता है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 49 में कहा है कि ये इफ 49 में कहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है, वेक्टर है, तो मॉड a का 3, मॉड b का मान 4 है, मॉड c का मान 5 है, तो a डॉट बी, b डॉट सी डॉट a क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए, आपका देखिए कैसे होगा इसका, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर आपको यहाँ पे निकालना है इसका मान, ठीक है ना। दिया हुआ क्या है, a मॉड a 3 है, मॉड b 4 है, मॉड c 5 है, a b c बराबर 0, जो कि दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया, गिवन आपके पास है तो गिवन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम जानते हैं क्या a डॉट बी डॉट a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, तो हम जानते हैं कि क्या होता है a डॉट बी, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा यहाँ पे क्या होगा। तो इस दोनों को जब जब भी किसी डॉट प्रोडक्ट को, मतलब क्या कि a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड a का स्क्वायर आ जाता है, मतलब क्या है कि मॉड a का स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी को दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया गया, डॉट प्रोडक्ट किया गया, तो a प्लस बी मॉड का c आ गया। उसी तरह a मॉड a आ गया, a भी आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे छोड़ दिया गया, ठीक है ना, a भी छोड़ दिया गया है यहाँ पे से। फिर आप देखा गया कि b मॉड b निकाल दिया गया, c मॉड c निकाल दिया गया। फिर देखेंगे a b यहाँ है, आपका a b यहाँ है, तो 2ab हो गया, तो 2ab में से 2 बाहर निकाला, 2bc में से 2 बाहर निकाला, 2ca में से 2 बाहर निकाला। फिर यहाँ मॉड a का दिया था मान 9, आपको दिया हुआ था मॉड a का मान यहाँ पे 3 था, ठीक है, 3 का स्क्वायर किया 9 आया। उसी तरह मॉड b का मान 4 था, तो 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। उसी तरह c का दिया हुआ था आपके पास, वो क्या था 5 था, 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया। फिर 2 है यहाँ पे लिख दिया, ये सबको जोड़ दिया, यहाँ जोड़ के 50 आ गया, इसको इधर गया मैंने -50 आ गया। यहाँ 2 आपके पास था, चूंकि हमको a डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान निकालना था, जब इसका मान निकालना है, इस 2 को इधर कर देंगे, वो डिवाइड हो जाएगा -25, जो कि यहाँ जो कि आपको -25 आ गया, जिसका मान है क्या आपको यहाँ पे 49 का हो जाएगा आपके पास -25, ये सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर में क्या बोल रहा है कि वेक्टर बी बी सी, यहाँ पे बॉस प्रोडक्ट है। बॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आपको मतलब क्या है कि जब दो सेम वेक्टर हो जाएंगे तो उसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ये होता है बॉक्स प्रोडक्ट, इसका मान 0 होता है, मतलब दो कोई भी, मान लीजिए कि ए बी हो जाए, तो यहाँ भी आपको ए, इसका मान भी 0 होगा। अगर यहाँ पे 51, देखिए ये दो क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है कि अगर ए पैरेलल बी हो तो क्या होगा, और ए परपेंडिकुलर बी हो तब क्या होगा, ठीक है ना। तो ए पैरेलल बी हो तो ए क्रॉस बी 0 होता है, और ए परपेंडिकुलर बी हो तो ए डॉट बी आपका 0 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 52 क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। इसका क्वेश्चन का आपको एक क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला बेस्ड है कि LX प्लस MY प्लस NZ बराबर 0 हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 है, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, देन द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देन, दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना वो क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये भी आपका फॉर्मूला है, ये भी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा क्या है, आपको कह रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 0 0। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस पूछ लेता तो यहाँ होता है 0 1 0। अगर यहाँ जेड एक्सिस पूछता तो इसका होता 0 0 1। ये तीनों में से कोई एक पूछता है हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 55 में क्या कह रहा है आपको पास कि इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल 5 - 2 4 1 0 1 एंड 2 3 2 - 3 4, देन द ट्राइंगल इज क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, ये तो आंसर हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। हमें क्या कहा है कि अगर त्रिभुज के 3 पॉइंट हैं तो त्रिभुज कैसा होगा, तो त्रिभुज के 3 पॉइंट मैंने बना दिया यहाँ पे। अब देखिएगा पोजीशन हम लोग क्या निकाल लेना है, ए बी निकाल लें। हमको त्रिभुज में देखना होता तो देखना होता कि क्या ये डिस्टेंस समान है, अगर समान है तो होगा समबाहु त्रिभुज होगा। तो देख लेते हैं वहाँ पे क्या होता है, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकाला जाता है पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर किसी का भी पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, x2 - x1 i होता है, प्लस y2 - y1 j होता है, और प्लस z2 - z1 k होता है। उसी तरह मैंने यहाँ पे निकाला है, दो में से मैंने यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, तो दो में से मैंने 5 घटाया -3 i हो गया।
आपके पास -3 में से माइनस माइनस +2 घटाया तो यहाँ -j हो गया, और 4 में से 4 घटाया तो 0 हो गया। उसी तरह हम लोग इसका निकाल लेते हैं, उसी तरह इसका निकाल लेते हैं, तो यहाँ इतना आ जाता है आपके पास। तो हम ए बी का आपको मॉड निकालते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है किसी का भी, वो मॉड में होता है। तो मॉड में जब डिस्टेंस होता है तो मॉड निकाला जाता है। मॉड क्या होता है भाई? तो अगर किसी का भी मॉड निकालना है अगर ए बी का, तो हम लोग देखते हैं कि x का होल स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है, मतलब j का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, ये वाला मान, ठीक है ना, उसका होल स्क्वायर। उसी तरह k तो यहाँ पे 0 है, तो उसी तरह यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। तो मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर देखते हैं 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, देख लेते हैं 10 होता है। उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा। भले माइनस में है, लेकिन माइनस में हम जानते हैं स्क्वायर प्लस में हो जाता है। तो 9 9 18 18 की 19 हो जाएगा। मतलब तीनों अलग मान है। जब तीनों अलग मान है तो यहाँ पे ना ही समबाहु होगा, ना ही यहाँ पे आपको ना ही इक्विलैटरल होगा, ना ही आइसोसेलेस होगा। अब देखते हैं नन ऑफ दिस, फिर भी देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि ए बी को, मतलब ए बी को और बी सी देख लेते हैं। मतलब क्या, ए बी को और बी सी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो देखते हैं माइनस माइनस प्लस 3 वन जा 3 हो जाता है आपको, फिर माइनस प्लस माइनस आपको 3 वन जा हो जाता है 3, और यहाँ पे 0 होता है। मतलब क्या है, काट के 0 आता है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी जो है ना, वो आपको 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। अब देख लेते हैं 56 क्वेश्चन, जो पी ए प्लस पी ए नॉट है। तो ये फॉर्मूला है, आप 10 में भी पढ़ चुके हैं, इसके बाद 11 में 12 में सब जगह है। पी ए प्लस पी ए नॉट का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 56 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, जो कि 1 है। अब 1 आपको 1 माइनस पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का भी फॉर्मूला होता है, पी ए यूनियन बी, ठीक है। अगर यहाँ देखते हैं तो ये यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर any two even such that PA 0.2 PB 0.6 then PA union B plus PA intersection B है, क्या है। तो अब देखिए एक बात समझ लीजिएगा, PA यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। तो ये इंटरसेक्शन को जब इधर ले जाएंगे तो ऑलरेडी बनेगा, क्या बनेगा आपका यहाँ पे, तो PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B है। हम जानते हैं कि PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है आपके पास। तो यहाँ करेंगे क्या, हम जानते हैं कि ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाता है, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास यही पूछ रहा था, तो PA प्लस PB और दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो 0.8 हो जाएगा, जिसका आंसर है C 0.8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। अब देखिए आपके पास 54 क्या कह रहा है, 59 क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट विद 2 डाइस। अगर 2 डाइस को फेंकते हैं ना तो 2 डबल आने का मतलब 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, ठीक है ना। तो अगर हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है, 6 का स्क्वायर। जितने एक फलक में 6 पासे होते हैं, 6 को स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 36 हो गया। अगर देखें नंबर ऑफ इवेंट देखा जाए, इवेंट का मतलब क्या है, जो घटना घट रही है, अगर हम उसको देखें तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ उसको देखने के लिए कि एक एक आना चाहिए। डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है ना, टोटल 6 आया। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट 6 हुआ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 हो गया, 1/6। तो इसका 59 का आपका आ रहा है, वो क्या आ रहा है, बी ऑप्शन 1/6। अगर 60 देखते हैं तो 60 देख लीजिए, 60 का कह रहा है कि आपके पास 60 में कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x प्लस y लेस देन एंड इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो डी आ जाएगा। मतलब क्या है, मिनिमम मान पूछ रहा है, मिनिमम मतलब कम मान। तो ये देखिए आपको ऐसे ये सब क्वेश्चन देता नहीं, लेकिन फिर भी दे सकता है। तो देख लीजिएगा क्या करना है इसमें क्या करेंगे, z बराबर x प्लस 2y है, एक कांस्टेंट दिया हुआ है, उस कांस्टेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 6 लिख देंगे, x का मान 0 तो y का मान 6, y का मान 0 तो x का मान 6 हो गया। इसको हम लोग ना देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, दिखा देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 6 0 आया और यहाँ पे आया है 0 6। अगर ये बैठाया जाए तो हम लोग देखते क्या है भाई कि x प्लस वाई इज लेस देन 6। मतलब क्या है, 0 0 पुट करते हैं तो वो सही आ रहा है। जब सही आएगा ना तो आपके पास नीचे जाता है ग्राफ। तो जब नीचे जाता है ग्राफ तो यहाँ पे पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। अब इस तीनों पे देख लेते हैं मिनिमम मान। तो एक पॉइंट मिला 0 0, एक पॉइंट मिला 6 0, एक पॉइंट मिला 0 6। तीनों पे देख लेते हैं z का वैल्यू, x प्लस 2y है। x में हम 0 और 6 पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। हम निकालेंगे 6 0 पे, यहाँ पे 6 हो जाएगा आपके पास। अगर हम निकालेंगे 0 0 पे तो वो हो जाता है 0। जब 0 आ जाता है आपका ना वैल्यू
तो आपका आंसर हो जाता है डी, जो कि होता है 0। ठीक है, C1 देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है, आई क्रॉस जे क्रॉस के। तो आई क्रॉस जे क्रॉस के कह रहा है, उसका तो वैल्यू तो हो जाएगा आपके पास 0। अब 0 कैसे होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ना थ्योरी है। थ्योरी क्या है, आई होता है यहाँ पे, आई होता है, जे होता है के। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ना यहाँ पे, तो आपके पास प्लस में आएगा, और जब क्लॉकवाइज चलेगा तो उसमें माइनस में आएगा। तो अगर यहाँ पे जे क्रॉस के कह रहा है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे जे क्रॉस के ऊपर जा रहा है। जब ऊपर चल रहा है तो यानी देखिए जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, तो जब आई आएगा तो वो प्लस में आएगा। तो मतलब क्या होगा, आई क्रॉस आई प्लस में, और आई क्रॉस आई का मान होता है 0। ठीक है, तो अगर ऊपर चलते हैं हम लोग तो वो प्लस देगा, नीचे चलते हैं तो वो माइनस देगा। जैसे हम लोग कह देंगे ना कि अगर हम बोलें कि जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई मतलब कि नीचे जा रहे हैं हम लोग, जे क्रॉस आई, तो वहाँ पे आ जाएगा माइनस के आ जाएगा। 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होता है। देखिए tan इनवर्स एक्स फॉर्मूला है ये, tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है, ये हो जाता है। देखिए cot इनवर्स 1 बाई एक्स, tan इनवर्स 1 बाई एक्स, हमने कहा है बहुत बार कि 1/x का मतलब क्या है, ये क्या है, थीटा है आपका। तो cot इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स थीटा होता है पाई बाई 2। यहाँ देख लेना है, यहाँ पे क्या है, ये भी फॉर्मूला है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है किसका फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ देख लीजिएगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस में है। अब ये ना आपका चैप्टर 2 का है, आपको निकालना है। इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिएगा, साइन इनवर्स है माइनस 1/2 है। माइनस 1/2 का मतलब क्या है कि साइन इनवर्स माइनस में आना चाहिए। माइनस में देखिए अभी ना हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे आपको जो यूज किया जाता है, ये आपके पास इनवर्स में यूज नहीं होता, थर्ड वाला। यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पे माइनस थीटा होता है। तो साइन इनवर्स आपका माइनस में है। देखिए माइनस में कहाँ हो सकता है आपका, साइन इनवर्स को होता है कहाँ से, 0 से, यहाँ माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है ना, पाई बाई 2 के बीच में होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि यह जो माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस थीटा। तो यहाँ पे अच्छा, ये 1/2 किसका मान होता है, पाई बाई 6 का। पाई बाई 6 मतलब 30 का, 30 का मान होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखते हैं कि साइन जो होता है, साइन बस पाई बाई 3। अब यहाँ पे जो आता है वो माइनस में थीटा में आता है, तो इसलिए यहाँ माइनस थीटा, थीटा का मान है पाई बाई 6, तो इसलिए माइनस थीटा हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपका बी हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। 66 देख लेते हैं, कॉट tan इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है। हम जानते हैं कि कॉट जो होगा ना, वो इस दोनों का मान होगा पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 का मान होता है 90 डिग्री का मान होता है 0। 57 में क्या कर रहा है, साइन साइन इनवर्स 1/2। देखिए ये फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। तो थीटा का मान 1/2 है, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 3 dx, 3 को बाहर निकालेंगे, dx का x होता है, ठीक है ना। अब प्लस के, तो 3x प्लस के होगा, 3x प्लस के आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा x पावर 5 है, तो x पावर 5 जब हम इंटीग्रेशन करते हैं a से लेके b तक, x पावर 6 नीचे में 6, यहाँ पे होता है a से लेके b तक, मतलब पहले b रखेंगे फिर a रखेंगे यहाँ पे, तो आपको पास हो जाएगा। तो x का पावर या मतलब b का पावर आपके पास 6 हो जाएगा बाई 6 से, माइनस a का पावर 6 बाई 6, दोनों को कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब b का पावर 6 माइनस a का पावर 6, तो b का पावर 6 माइनस a का पावर 6 अपॉन 6 यहाँ पे आ रहा है आपका, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है आपके पास कि dx अपॉन रूट एक्स है। रूट एक्स को मैंने कहा था कि 1/1/2 होता है, 1/2 हो गया। अब पावर हम जानते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन होता है तो हमेशा नीचे नहीं होना चाहिए, हमेशा डिवाइड के ऊपर में, डिवाइड वन में नहीं होना चाहिए। जब डिवाइड में नहीं होना चाहिए तो मतलब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो पावर माइनस 1/2 होगा। हम जानते हैं कि एक्स का पावर जो m होता है, तो उसका अगर बाहर निकालते हैं तो एक्स का पावर m प्लस 1 होता है, और नीचे में m प्लस 1 होता है, तो इसलिए माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। हम जानते हैं एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, एक में से आधा घटाएंगे आधा बचेगा, 2 ऊपर जाएगा, x का पावर क्या होगा 1/2 हो जाएगा, 0 से लेकर 16 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, पहले x में 16 रखेंगे फिर 0 रखेंगे। अच्छा 0 रखने का मतलब क्या है, ये पूरा मान 0 हो गया। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 1/2। और स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि पावर 2 चाहिए, 2 से 2 कटेगा तभी आपको आगे 4 आएगा, और 4 2 8, तो आंसर डी हो जाता है। यहाँ पे 71 देख लेते हैं, 71 में क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। हम जानते हैं क्या होता है आपका मान 71 में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला बहुत मायने लगता है, फॉर्मूला आपका निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 71 का। 72 का देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स। हम जानते हैं क्या होता है, इसका मान पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 हो गया। और यहाँ देखा हम लोग dx, ठीक है ना, पाई बाई 2 हम लोग बाहर कर लिया, dx का होता है आपको x प्लस के, तो पाई बाई 2 x प्लस के, जिसका मान है d। या वो कह रहा है कि a बराबर I0 हो, ठीक है, और जहाँ पे i जो स्क्वायर हो ना, वो उसका मान -1 हो। हम जानते हैं आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। 73 कह रहा है, देखिए आई स्क्वायर का मान जो आई हो ना -1 अंडर रूट में हो, तो मतलब कि अगर यहाँ आई बराबर -1 रूट होगा तो आई स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये। तो अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो ये क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे,
तो ये क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आई 0 0 आई है ना, हम ए का स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि एक का स्क्वायर निकालेंगे तो जानते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है, तो इतना आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि आई स्क्वायर आया है, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ आई स्क्वायर माइनस 1 होता है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं 74 क्वेश्चन। वो कह रहा है कि ए 1 2 2 1 हो तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए को फैक्टर ऑफ ए निकालते हैं। को फैक्टर ऑफ ए निकालते कैसे हैं हम लोग यहाँ पे, तो a11 का मतलब यहाँ पे ये छुपा लेते हैं, यहाँ पे ये छुपा लेते हैं हम लोग, ये छुपा लेते हैं और ये छुपा लेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा, मतलब 1 हुआ। a12 देख लेते हैं यहाँ पे, और 1 जो है ना आपका, यह ये जोड़ के इवन नंबर आ रहा है, और इवन में हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, साइन चेंज नहीं करते। यहाँ पे क्या a12 का मतलब क्या है, a1 और 2 मतलब क्या है, इसके सामने वाला मान, इसके सामने वाला मान 2 हो जाएगा। अब जो 2 हो जाएगा, हम जाने 2 1 3 माइनस में, तो यहाँ पे मतलब 2 1 3 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो यहाँ माइनस हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं a21 का मतलब क्या है, दूसरा रो और पहला कॉलम, ठीक है ना। तो दूसरा रो और पहला कॉलम आपका ये हो रहा है, इसके सामने वाला मान 2 होता है। अब 2 और 1 मिलके भी 3 होता है, जो कि ऑड नंबर होता है, इसलिए माइनस में हो जाएगा, साइन साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऑर्डर में रहेगा तो। अब यहाँ पे a22 ये होता है, इसके सामने वाला 1, हम जानते हैं 2 2 4 इवन नंबर होता है, इसलिए छोड़ देंगे यहाँ पे। तो एडजॉइंट ऑफ ए होगा ना आपका, एडजॉइंट ऑफ ए होगा जो भी आपका a11 a12 a21 a22 होगा, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो हम जानते हैं a11 हो गया, ये हो गया, इसका ट्रांसपोज किया 1 और नीचे ये आ गया, मतलब कि आपका आंसर आ गया यहाँ पे 74 का जो आंसर आया है वो आ गया, आपका यहाँ पे ए आया है, ठीक है ना। आप देख लेते हैं तो वो क्या कर रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, सिंपल बात बोला, डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए इसको। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम जानते हैं जितना ज्यादा जीरो होता है, चाहे आप इससे कीजिए रो 3 से, चाहे आप कॉलम 1 से कीजिए। तो हम कॉलम 1 से कर रहे हैं, कॉलम 1 से हम करेंगे ना, जब कॉलम 1 से हम करते हैं तो एक बात ध्यान दीजिएगा, कॉलम 1 से करने में हम देखते हैं कि ये 3 लेते हैं, 3 हो गया यहाँ पे, ये छुपाते हैं, ये छुप जाता है, ये छुप जाता है, तो बचेगा 7 2 14, यहाँ पे इतना आ जाता है। तो हम जान रहे हैं कि 3 लेंगे, और एक बात समझिए, 0 है ना, 0 सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 सब 0 कर देगा, ठीक है ना। 3 हो जाएगा, 7 2 14 और 3 0 0, ठीक है ना। 14 3 जाए 42 हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा वो सी हो रहा है, ठीक है ना। 76 नंबर में आप कलर मतलब की होता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा है, तो हम जानते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज, ठीक है ना। यहाँ देख लेते हैं क्या होता है आपके पास, यहाँ पे हम जानते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है, तो हम जानते हैं वेरिएबल सेपरेट करना है, डी वाई वाई के साथ आपको डी वाई हो जाएगा, एक्स का डी एक्स हो जाएगा, इधर उधर किया हमने, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया हमने, वाई स्क्वायर का वाई की पावर 3 नीचे में 3, एक्स स्क्वायर का एक्स पावर 3 नीचे में 3, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स पावर 2 प्लस 1 नीचे में 2 और प्लस 1 हो जाता है, प्लस सी, यहाँ को इधर किया माइनस में गया, दोनों में से 3 कॉमन लिया, यहाँ पे दोनों का बटे का जोड़ कर दिया, यहाँ पे बटे का जोड़ किया तो इतना आया 3c, 3c को हम लोग के मान सकते हैं। तो आंसर जो आ रहा है आपका वो आ रहा है बी, एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब बराबर के। 77 देख लेते हैं, वो क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन क्या है, डी अपॉन डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स को चेन रूल से करते हैं, तो टेन स्क्वायर एक्स का पहले तो 2 tan x आता है, और फिर tan क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो आंसर हो जाता है डी आपका, ठीक है। 78 देख लेते हैं, वो क्या कर रहा है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले y बराबर आपके पास x बराबर 4 था, एक बार डिफरेंशिएट किया गया तो डी बाई डी एक्स आया, तो 4 आगे कर लेंगे, x बराबर 3 हो जाएगा। फिर एक बार और किया गया तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर आया, 4 3 12 x बराबर 2, तो यहाँ पे आपको 78 में जो हो जाएगा आंसर वो इतना आंसर हो रहा है। 79 देख लेते हैं, तो 79 में क्या कर रहा है, x पावर 8 है, dx है, तो 0 से लेके 1 है, x पावर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पावर 9 नीचे में 9 लिख सकते हैं, वो है 0 से 1। मतलब क्या है कि पहले एक में 1 रखेंगे, x में 1 रखेंगे, 1 का पावर 9 तो 9 ही एक ही होता है, और मैं 0 1/9, 1/9 क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स tan x हो जाता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, इजी था। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, मॉड पूछ रहा है। मॉड मतलब क्या है, आप यहाँ पे जानते हैं मॉड क्या होता है, अंडर रूट में a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, चूंकि मैथ्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका, 2 2 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और 3 3 9 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, मतलब 9 1 10 4 14, यहाँ पे हो जाएगा √14। यहाँ देखिएगा कि आपको क्या कह रहा है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। हम जानते हैं कि नॉर्मल टू द प्लेन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो मतलब क्या है कि ये जो होता है, ये पार्ट होता है, उसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्शनल रेशियो कहते हैं। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या आता है, आपके पास 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मैक्स 2, तो 7 4 मैक्स 2 जो कि हो जाएगा आपका बी आंसर, वो आपका इतना हो जाएगा।
यदि यदि पी ए 3/8 हो, पी बी इतना हो और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हो तो पी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के लिए होता है, जानते हैं कि पी ए हो जाता है तो पी ए 3/8 होता है, पी बी होता है 1/2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। हम जानते हैं 8 2 और 4 का 8 ही होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो, 4 एकम 4 माइनस 4 2 2 कम 2 4 3 7 7 में से 2 घटा तो 5/8 यानी 5/8 होगा बी आपका आंसर। यहाँ पे देखिएगा कि आपको क्या कह रहा है कि माइनस 1 डी एक्स, तो डी एक्स माइनस तो बाहर कर देंगे, डी एक्स बाई एक्स का होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा आपको यहाँ पे है। हम जानते क्या है ना कि -1 है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम जानते हैं क्या है कि m log n जो होता है ना है वो होता है log n का पावर m, मतलब कि अब -1 हो जाएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे -1 होगा तो log, ठीक है ना, x का पावर -1 होगा प्लस c। अब हम जानते क्या है भाई, यहाँ पे प्लस c नहीं लेना है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे log x का पावर -1 का मतलब log 1/x, log 1/x कहाँ पे हो रहा है, log 1/x हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि आपके पास 85 बोला है, 85 क्या बोल रहा है, इफ एस बी द सैंपल स्पेस एंड ई बी द इवेंट देन पीई, पीई का फॉर्मूला होता है एन ई बाई एन एस, ईजी है एकदम। यहाँ देख लीजिएगा आपके पास क्या कह रहा है कि सदिश 3i मतलब क्या है इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है 86 द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन, देखिए डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है एल एम एन, ठीक है ना, और उसमें क्या करते हैं जितने भी वेक्टर होता है ना है उसका हम लोग पहले क्या निकालते हैं, मॉड निकाल देते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है, 12 144, सबको जोड़ेंगे 169 आएगा यानी 13 हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग एल का बात करें ना तो होगा 3/13, अगर हम लोग एम का मान करें तो -4/13, और अगर एन का मान बात करें तो 12/13, मतलब कि 3/13, यहाँ देखिएगा सी आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, जेड बराबर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे जेड एक्स बोले तो वाई 0 होगा, और यहाँ पे एक्स जेड बोले तो यहाँ पे वाई जेड बोले तो यहाँ पे एक्स 0 होगा, ठीक है। ये देख लीजिए ये इजी क्वेश्चन है, 5 को मल्टीप्लाई करना है इसमें, मतलब मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20, ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन में देख लीजिए तो नहीं आ रहा है। हमने कहा था ये 89 नंबर, इसी तरह का क्वेश्चन जैसे पहले बताया था मैंने कि आपको ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समांतर मतलब एपी में है, एपी में है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 0 होगा। देख लीजिएगा क्या करेंगे ना, हम लोग तीनों है तो मतलब क्या होगा कि हम जानते हैं D1 बराबर D2 हो जाएगा, तो D1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा B माइनस ए, और यहाँ देखेंगे C माइनस बी, हम दोनों को लेंगे तो यहाँ पे B 2B हो जाएगा और यहाँ पे A प्लस C हो जाएगा। हम लोग ना क्या करेंगे फिर इस दोनों को जोड़ देंगे A और C को, मतलब R1 को R2 से जोड़ेंगे और फिर बाहर निकाल के आपको आंसर 0 आ जाएगा। हम लोग मैंने इससे पहले बनाया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे 19 नंबर में देख लेते हैं, 19 नंबर में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है ना आपके पास वो फॉर्मूला है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो a प्लस b का होल क्यूब बन रहा है, ठीक है ना। जब ये बन रहा है हम जानते हैं कि ये x पूरा हो जाएगा, x का पावर m है, तो जब बाहर निकलता है इंटीग्रेशन से तो वो पावर 1 देता है, नीचे में जो पावर रहता है वो होता है प्लस k या c, तो मतलब क्या होगा x प्लस a का पावर 4/4 प्लस k, मतलब ये बी हो जाएगा आपका आंसर। 91 जो कि कह रहा है डी अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन है साइन लॉग एक्स का। सबसे पहले साइन, इसको एक्स मानते ना है, साइन एक्स का क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है कॉस एक्स, ठीक है ना, फिर लॉग एक्स का 1/x, तो मतलब क्या होता है आपके 1/x से कॉस लॉग एक्स होगा 1/x कॉस लॉग एक्स, यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए यदि ए दिया हुआ है 2 3 5 6 5 1, बी दिया हुआ है 1 6 5 2, तो ए प्लस बी मतलब क्या है 2 में 1 जोड़िए 3, 5 में 5 जोड़िए 10, 3 10, 3 में 6 जोड़िए 9, एक में जोड़िए 3, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। 93 देख लेते हैं वो क्या कह रहा है, डी अपॉन डी एक्स साइन का पावर 2x, साइन का पावर 2x ना, तो पहले पावर 2 से करेंगे ना तो साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स आ जाएगा, और फिर साइन एक्स का हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है। फॉर्मूला है आपके पास, मैंने बताया है 12th में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2x बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही आता है, मतलब ये देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है। फिर बोल रहा है डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स, तो लॉग ई एक्स का हम जानते हैं लॉग एक्स का 1/x होता है, तो ई एक्स हो जाएगा, ई एक्स आपका यहाँ पे इतना हो जाएगा। फिर ई एक्स का करेंगे, ठीक है, ई एक्स देखिए ई जो है ना आपको कांस्टेंट है और एक्स का आपको वेरिएबल है, तो ई तो छूट जाएगा आपके यहाँ पे, और एक्स का हो जाएगा आपके पास 1, तो ई से ई कट जाएगा, 1/x आएगा, 1/x का होता है बी। यहाँ पे देखिएगा क्या आपको कह रहा है कि डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, कॉट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
मतलब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स का ही पूछता है, tan इनवर्स का पूछ लेगा तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 96 क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन अपॉन दिस, तो एक्स स्क्वायर हुआ। अब फॉर्मूला में माइनस होता है, ये वाला माइनस 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 प्लस होगा, 2 टू जा 4 होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, अगर निकालना होगा इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 0 हो जाएगा, मतलब 2x देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ है, तो यहाँ पे आपको आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा बी। अब यहाँ 97 देख लेते हैं, वो क्या है, माइनस डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम जानते क्या है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे फॉर्मुला देखिए, यहाँ फॉर्मुला क्या है, माइनस में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम जानते क्या है कि साइन कॉस इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस के। अब यहाँ देखिएगा आई और जे को करते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था कि आपको ऐसे कीजिएगा, आई हो गया, जे हो गया और के हो गया। हमने आई और जे को कर रहे हैं तो यहाँ पे के हो जाएगा, के तो यहाँ पे इसका मान के होगा और फिर डॉट के, तो डॉट प्रोडक्ट में जब के होता ना है उसका मान होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा आंसर आपका है डी अपॉन डी एक्स साइन 10x। साइन 10x का होता है कॉस 10x, और फिर जब 10x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो होता है 10, तो मतलब क्या है कि 10 आगे लिखेंगे cos 10x हो जाएगा, तो 10 cos 10x आपका यहाँ पे सी आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन है, sec स्क्वायर 2x, तो sec स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रेशन का वो होता है tan 2x, यहाँ पे tan 2x हो जाएगा यहाँ पे, और 2 चूंकि यहाँ पे है ना, मैंने कहा था जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो नीचे में 2 दे देते हैं, तो मतलब यहाँ पे tan 2x बाई 2 प्लस के मतलब सी होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, कर सकते